हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बीच में डिफरेंस को देखने वाले हैं। हम ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को सेम चीज़ समझते हैं, पर ये तीनों अपने आप में बहुत अलग है। तो नीट का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से सेव कर लीजिए। तो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक को हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कार्डियक टिश्यू डेथ। यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल का जो टिश्यू है उसका डेथ होता है। अब डेथ क्यों होता है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। मतलब कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट के टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो टिश्यू का तो अल्टीमेटली डेथ ही होगा। इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसके बाद आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो रहा है। मतलब हार्ट का फेलियर, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। हार्ट अपना काम करने में फेल हो रहा है, यानी कि फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड। मतलब हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो रहा है। इसको हम लोग कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्जेशन ऑफ लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है। कॉन्जेशन ऑफ लंग्स मतलब लंग्स के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना, ठीक है। फिर आता है कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। मतलब हार्ट का बीटिंग यानी कि का धड़कना अरेस्ट हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हम जो सीपीआर देते हैं, ये सीपीआर भी सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के केस में ही वैलिड होता है। अगर हम लोग कोई पेशेंट का हार्ट फेलियर हुआ है या फिर हार्ट अटैक हुआ है, उसको अगर सीपीआर दे तो सीपीआर उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना एक कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को अगर हम लोग सीपीआर दे तो वो जितना एफिशिएंट होगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मी, एंड थैंक यू।